अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपके पास, फाइंड द पावर सेट ऑफ। ठीक है, आपने जो है वो दिए गए सेट के पावर सेट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सेट ए है 1, 3 एंड 5। ठीक है, इन 3 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल आपके पास सेट है। तो आप इसके पावर सेट कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ मैंने देखिए आप लोगों को पहले भी बताई थी कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। ठीक है, इससे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको ऑल पॉसिबल सबसेट बताए थे कि किस तरीके से आप किसी भी सेट के जो है वो ऑल पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं। बट पावर सेट क्या होता है, उन तमाम ऑल पॉसिबल सबसेट का सेट जो है वो पावर सेट कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स कि आपने जो है वो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो क्या चीज़ निकालनी है, यानी कि जो आपके पास सेट ए दिया हुआ है। ठीक है, इस सेट ए में आपके पास जो है वो 3 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस सेट के आप कितने पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आपको ये जनरल फॉर्म यूज़ करनी है, 2 × n। एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जो कि कितने हैं 1, 2, 3। तो वो आप यहाँ लिख देंगे और 2 को जो है वो आप पावर 3 है, इट मीन्स कि आप इसे 3 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो इस सेट के आपके पास जो है वो कितने सबसेट बनेंगे, 8। ठीक है, और आप पावर सेट निकाल रहे हैं इस सेट का, तो आप इस तरीके से जो है वो यहाँ पे शो करेंगे, पी जो है वो पावर सेट के लिए। ठीक है, पावर सेट ऑफ सेट ए। अब देखिए यहाँ पे डेफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है, ऑल पॉसिबल सबसेट का सेट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपने जो है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये चीज़ बनानी है, ये ब्रैकेट। ठीक है, अब आपने जो है वो यहाँ पे इसके ऑल पॉसिबल सबसेट लिखने। सबसे पहला नल सेट होता है, जैसे कि हमें पता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाएगा इंडिविजुअल सेट। ठीक है, ये आपने सिंगल सेट बना लिया इनके इंडिविजुअल। अब आपने जो है वो डबल एलिमेंट्स के साथ सेट बनाना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1, 3। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 1, 5। ठीक है, 1 को आपने 3 के साथ रख दिया, 1 को आपने 5 के साथ रख दिया। अब आपने 3 और 5 को एक साथ रखना है और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, वो सेट पूरा खुद। ठीक है, ऑल पॉसिबल सबसेट जब आपने फाइंड करे थे तो आपने ये ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपने ऑल पॉसिबल सबसेट फाइंड किए। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट, द सेट ऑफ। ठीक है, तो यानी कि इन ऑल पॉसिबल सबसेट का आपने एक सेट बना दिया, इसको विद इन ब्रैकेट कर दिया, तो ये चीज़ पावर सेट है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो देखें कितने आपने सेट बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट है आपके पास सेट बी। अब देखें इसके यहाँ पर आपके पास जो है वो 4 एलिमेंट्स दिए हुए। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। n की जगह आपके पास आ जाएगा 4। 2 पे पावर 4 मीन्स आप 2 को जो है वो 4 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। इट मीन्स कि इस दिए गए सेट के आपने जो है वो 16 सबसेट्स बनाने। सबसे पहले आपने ये सेट बना दिया। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास यहाँ पे नल सेट। फिर आपने जो है वो इनका अलग अलग सेट बनाना है, ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा ए के साथ बी, फिर आप ए के साथ सी को ले लें, फिर ए के साथ आप डी रख लें। ठीक है, इस तरह आपने ए के साथ इन तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर लिया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब आप बी की तरफ आ जाएं। बी के साथ आपने सी ले लिया, इसी तरीके से बी के साथ आप डी ले लें। ठीक है, मज़ीद आगे कोई एलिमेंट नहीं है कंबाइन करने के लिए, तो बी की जो है वो टर्न ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से आप सी और डी को कंबाइन कर लेंगे।
ठीक है, ये आपने जो है वो इन टू टू के साथ जो है वो सेट बना लिया, टू टू एलिमेंट्स के साथ। अब आपने जो है वो 3 को कंबाइन करना है, तो ये आ जाएगा सबसे पहले आपके पास A, B एंड C। उसके बाद आप रख लेंगे इसको A, B, D। ठीक है, A, B और C ले लिया, उसके बाद आपने A, B और D ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या ले सकते हैं, आपने A, B और C लिया, यानी कि A और A के साथ आपने B को 2 टाइम्स कर लिया, यानी कि A, B के साथ आपने पहले C रख लिया, फिर A, B के साथ आपने D रख लिया। ठीक है, अब आप B की बारी जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, अब A के साथ आप रखेंगे C और D को। ठीक है, इस तरीके से। मज़ीद आप क्या करेंगे, अब आपने ये देखें A की टर्न कंप्लीट हो गई, A, B के साथ आपने C ले लिया, A, B के साथ आपने D ले लिया, इसी तरीके से A, C और D ले लिया। A की टर्न ख़त्म हो गई, अब आप B के साथ एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास B, C एंड D का सेट। मज़ीद आगे कोई एलिमेंट नहीं है, अब आप क्या करेंगे, इस सेट को लिख देंगे। लास्ट में जो सेट होता है वो खुद पूरा लिखा जाता है, A, B, C, D का आपने सेट लिख दिया। अब देखें, अब आप चाहें तो यहाँ पे इनको गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपने यहाँ पे सेट बनाने, तो ये ऑल पॉसिबल सब सेट का ये आपने सेट बना लिया पूरा, या आपने दूसरे लफ्ज़ों में इसका पावर सेट फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, जो कि है सेट C, और वो है नल सेट। ठीक है, नल सेट मीन्स कि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, ज़ीरो एलिमेंट। किसी भी नंबर के ऊपर आपके पास अगर ज़ीरो एक्सपोनेंट हो तो वो पूरा इक्वल हो जाता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है इस तरीके से निकालने की, और अगर आप बल्कि इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपके पास अगर एक ही एलिमेंट या एक ही अगर यहाँ पे सेट बनेगा तो वो सेट क्या होगा, खुद नल सेट। ठीक है, अगर आपके पास कभी इस तरीके की सिचुएशन हो कि कोई आपको सेट दिया जा रहा है या आपको जो है नल सेट दिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, अगर आपको नल सेट दिया जा रहा है तो उसके कितने जो है वो सब सेट बनेंगे, सिर्फ एक ही बनेगा और वो खुद बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये आपका सवाल है, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट। आपने एक ऐसा सेट फाइंड करना है जिसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट हो। तो वो सेट आपके पास क्या होगा, देखिए यहाँ पे कोई सॉल्यूशन आपने परफॉर्म नहीं करना, आपने जस्ट जो वर्डिंग आपको यहाँ पे जो सवाल आपको दिया हुआ है उसका जवाब आपने वर्डिंग में ही देना है। ठीक है, ये इसका आंसर है। सवाल आपके पास था कि आपने एक ऐसा सेट बताना है जिसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट हो। ठीक है, एक ही प्रॉपर सबसेट हो, तो वो कैसा सेट होगा, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसी का सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो, ये देखिए। ठीक है, इस तरह के सेट कि जिस सेट में आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, इस सेट के आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट होता है, और वो प्रॉपर सबसेट क्या होगा इसका, नल सेट। ठीक है, वो आपसे डिटेल में नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ जो है मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर ये रिज़ल्ट आया है तो क्यों, अगर मैंने ये चीज़ लिखी है तो क्यों। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि आपके पास वो कौन सा सेट होगा जिसका जो है वो एक ही प्रॉपर सबसेट हो, तो वो सेट ये होगा जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड अ सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ऐसा सेट बताना है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। ठीक है, जिसका बिल्कुल कोई आपके पास प्रॉपर सबसेट ना बनता हो, तो वो आपके पास कैसा सेट होगा, ये भी आप जो है वो इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होंगे, वो सेट एम्प्टी होगा या नल होगा, तो उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। ये दो बातें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में जो भी आपसे पूछा गया है, ये सिर्फ आपके जहन में रखने वाली चीज़ है कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसका एक ही प्रॉपर सबसेट होता है, और ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फाइंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने जो है वो इन दिए गए सेट्स के, जो कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे आपने इसके जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट बताने। ठीक है, तो आपने जो है वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट बताना है, तो इसका जो है वो रिजल्ट क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपके पास सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ठीक है, ये o जो है वो यहाँ पे ऑड नंबर के लिए है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, आपने जो है वो यहाँ पे ऑड नंबर्स लिखने, कितने लिखने, लेस देन इक्वल टू 7। जो यहाँ पे सेट बनेगा आपके पास वो ऑड नंबर का सेट होगा, और ऑड नंबर की लिमिट दे रहे हैं लेस देन इक्वल टू 7। अगर खाली देखें लेस देन 7 होता तो आप ऑड नंबर्स लिखते 1 3 5। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। लेस देन 7 होता तो आप 5 तक लिखते, बट लेस देन के नीचे इक्वल टू की लाइन आपको नज़र आ रही है, इट मीन्स कि 7 भी इस सेट का हिस्सा होगा। ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेट बी यहाँ पे दिया हुआ है आपको। अब देखें, सेट बी का जो है वो आपने यहाँ पे सबसेट बनाना है, इम्प्रॉपर सबसेट। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पी जो है वो प्राइम नंबर के लिए दिया हुआ है, प्राइम नंबर, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 11। अब देखें, सबको पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। यहाँ पे भी देखें वही चीज़ है, लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ है, इट मीन्स कि 11 भी जो है वो इस सेट का हिस्सा होगा। तो आपने 11 तक के जो है वो प्राइम नंबर का सेट बनाना है। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 2 3 5 7 11। ठीक है, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए, यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।